रायपुर से खबर है, रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय में हंगामा हो गया। बीए एलएलबी सेकेंड ईयर की परीक्षा में गलत पेपर देने पर हंगामा हो गया। आज से ही शुरू हुई है परीक्षा। गलत पेपर देने के बाद 1 घंटे तक छात्रों को बैठा कर रखा गया। एक तो आपने गलत पेपर दिया, उसके बाद 1 घंटे तक बैठा कर रखा। पहले ही दिन बड़ी लापरवाही सामने आई। देखिए, फर्स्ट डे है और हर कोई सोचता है कि पहला दिन शुभ रहे, फूंक फूंक कर कदम रखता है, लेकिन ये रविशंकर शुक्ल विश्वविद्यालय के लोग कहाँ रहते हैं? मतलब पेपर गलत दे दिया। बीए एलएलबी सेकेंड ईयर की परीक्षा में गलत पेपर बांट दिया। पेपर परीक्षा आज ही से शुरू हुई है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर कर क्या रहे हैं? और गलत पेपर देने के बाद 1 घंटे तक छात्रों को बैठा कर रखा गया। ऐसे काम कर रहे हैं एग्जामिनेशन कंट्रोलर। यह तैयारी है। एग्जामिनेशन कंट्रोलर से जब कुलपति ने पूछा होगा तो उन्होंने कहा होगा, सर पूरी तैयारी है, एकदम सब बढ़िया, पूरी तैयारी है, सारी तैयारी है। अब एग्जामिनेशन कंट्रोलर की यह तैयारी है कि बीए एलएलबी का सेकेंड ईयर का पेपर पहले दिन ही गलत बांट दिया। ये कर रहे हैं छात्रों को गुमराह करने का काम। स्टार जैन हमारे साथ हैं, उनके पीछे मैं देख रहा हूं बहुत सारे छात्र भी हैं। स्टार, आज फर्स्ट डे है, पहला दिन है और पहले दिन ही गलत पेपर दे दिया। देखिए, रायपुर छत्तीसगढ़ की सबसे पुरानी विश्वविद्यालय है रविशंकर विश्वविद्यालय, लेकिन लगातार विवाद इसके साथ हमेशा बना हुआ है। कभी किस विषय से, कभी किसी चीज को लेकर। आज एक बार फिर एक विवाद सामने आया है गलत प्रश्न पत्र देने का। बीए एलएलबी के सेकेंड ईयर की परीक्षा ऐसे शुरू होनी थी और पहले दिन ही गलत पेपर दे दिया गया। और जब स्टूडेंट्स ने इस बात की आपत्ति करी तो उनको 1 घंटे तक बैठा के रखा गया। उसके बाद भी कोई जवाब नहीं दिया गया। मजबूरी में तमाम बच्चे जो है प्रशासनिक भवन में आए। मेरे पीछे यहाँ खड़े हैं ये बच्चे, और भी थे, कुछ बच्चे अभी चले गए हैं, लेकिन इन जो है उनसे बातचीत करते हैं। बताइए, क्या पूरा मामला और क्या आश्वासन दिया गया आप लोग को? देखिए सर, मतलब मामला ऐसा है, जो कि पेपर तो हम लोग आज पॉलिटिकल साइंस 3rd का, बट हम लोग को पार्ट 4th का पेपर को आज दिया गया है। तो सर ये थोड़ा लापरवाही। कितनी परेशानी होती है आप लोग को? मतलब एक माइंडसेट अलग रहता है एग्जाम का, और जब एग्जाम हॉल में देखते हैं अलग पेपर आ जाता है। सर, कुछ बच्चे तिल्दा से आते हैं, कुछ बच्चे कहीं और से आके यहाँ रहते हैं, एग्जाम देते हैं। 3 बजे उठ के सुबह हम पढ़ रहे हैं, ये ऊपर से चीटिंग करते हैं, उनके भी कोई एक्शन नहीं लेते। हमारा वाइवा होना था 2 महीने पहले, अभी तक वाइवा नहीं हुआ है। अटेंडेंस के बेस पे मार्क्स नहीं मिलते। तो एक नहीं 1 लाख एक इशू है इस कॉलेज के साथ, डिपार्टमेंट के साथ। एग्जाम का इशू आया है, इसको लेकर क्या कहेंगे? क्या आश्वासन मिला? आप लोग यहाँ पहुंच गए थे सब लोग? सर, एग्जामिनेशन कंडक्ट कराने के लिए बहुत सारी चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, जो कि यहाँ पे बिल्कुल नहीं रखा जाता। जिस डिपार्टमेंट में हम एग्जाम देने गए थे, वहाँ के बेंचेस में रोल नंबर तक नहीं लिखा हुआ था हमारा। वहाँ जाके आज क्या इशू आया क्वेश्चन पेपर को लेकर? उसके बाद क्वेश्चन पेपर नहीं मिल रहा था। एक तो क्वेश्चन पेपर बहुत लेट से मिला हम लोगों को, ऑलरेडी 15-20 मिनट्स हो चुके थे। जो क्वेश्चन पेपर मिला भी वो पॉलिटिकल साइंस 4 का था, जबकि हमारा पेपर आज 3rd का था। और उस क्वेश्चन पेपर को एक बार भी रीचेक नहीं दिया गया था। उसमें पूरे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के क्वेश्चंस थे और हमारा ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन का पेपर था। क्या कहेंगे? बताइए, मैनेजमेंट क्या कह रहा है अभी? सर, ये इनकी बहुत बड़ी लापरवाही है, क्योंकि जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एग्जामिनेशन डिपार्टमेंट, वो बिल्कुल भी स्टूडेंट्स के एग्जाम को लेके सीरियस नहीं है। क्योंकि वो जब प्रिंट करते हैं तो उनको ध्यान पे रखना चाहिए कि स्टूडेंट कौन सा एग्जाम देने वाला है। इवन प्रिंट होने से पहले भी उन लोग को ये सब ध्यान देना चाहिए कि उसमें क्या क्या करेक्ट और क्या क्या गलतियां उनको देखनी चाहिए, सुधारनी चाहिए। हम लोग को क्लास में आने के बाद भी जब हम लोग को पता चल गया तो अथॉरिटी हमारे पास आके कुछ चीज़ बताई भी नहीं कि ऐसा कुछ मिस्टेक हो गया है। हमारे एक्शन लेने के बाद जो वीसी सर है उनसे हमें पता चला कि एग्जाम आगे पोस्टपोन हो सकता है। सर वो बिना छात्रों से पूछे बोल रहे थे कि वो 10 तारीख को पेपर करा देंगे अगर पोस्टपोन करा तो। और 11 तारीख को मेरा इकोनॉमिक का पेपर है, और बताओ ना मैं लगातार कैसे पेपर दिलाऊंगा? उनको टाइम देख के देना चाहिए ना। फिर सभी छात्रों बोले कि मतलब कुलपति बोले कि, उसके बाद मैं बोला कि मेरा 11 तारीख को पेपर है, तो वो बोले कि हाँ करा दूंगा टाइम टेबल देख के। अगर वो 10 तारीख को कराते हैं, अगर लगातार मेरा पेपर होता है, मैं पेपर दूंगा ही नहीं, उनको पास करना पड़ेगा जोर जबरदस्ती। देखिए, तमाम बच्चों यहाँ से बात करते, बताइए कुछ आप कहना चाह रहे हैं? सर, और भी मुद्दे हैं, जैसे हमारे पेपर के बीच में बहुत लंबा गैप दे दिया जाता है, 10 से 15 दिन का। सर ये अननेसेसरी रहता है, इससे हमारे तमाम इश्यूज यहाँ पर है स्टूडेंट्स के, और सबका ये कहना है कि कहीं ना कहीं मैनेजमेंट की एक बड़ी लापरवाही देखने को मिल रही है। और इसी बात को लेकर लगातार वो आवाज उठा रहे थे। और आज तो बड़ी लापरवाही हुई कि पेपर किसी और सब्जेक्ट का था, उसकी तैयारी करके आया, तो जब एग्जाम हॉल में पहुंचते तो उन्हें दूसरा पेपर दिया जाता है, और उसमें भी करीब 1 घंटे तक इनको छात्रों को बैठाए रखा गया। उसके बाद छात्रों के हंगामे के बाद कुलपति साहब, मैं सीधे आपसे बात कर रहा हूं 1 to 1। आप दोबारा पेपर करा के एहसान कर देंगे क्या?
नहीं, सवाल मेरा आपसे सीधे है कि आप दोबारा पेपर करा के एहसान करेंगे? एक तो आपका एग्जामिनेशन कंट्रोलर जो है वो छात्रों को गलत पेपर दे रहा है और फिर आप कह रहे हैं दोबारा पेपर कराएंगे। ये ठीक बात नहीं है, लापरवाही है, एक्शन लेना चाहिए। बहुत शुक्रिया स्टार आपका इस पूरी इंफॉर्मेशन के लिए, छात्रों से बातचीत करने के लिए।